बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम अभी स्टार्ट करेंगे एसईओ। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जो है ओवरव्यू देखा और वो सब कुछ किया है। तो अब हम्म जो है हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि एसईओ फॉर व्हाट पर्पस। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर हम एसईओ सीख रहे हैं तो वो किस लिए सीख रहे हैं। एसईओ क्यों, क्या वजह, एसईओ से हम क्या कर सकते हैं, सीखने के बाद क्या होगा। तो उसका यह आंसर है फॉर क्लाइंट्स, पहली बात। सेकंड, फॉर गेटिंग अ जॉब। थर्ड, फॉर फ्रीलांसिंग। एंड फोर्थ है फॉर योर साइट और ब्लॉग टू मेक मनी। अच्छा, हम्म पहले जो है कि हम क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं जब हम एसईओ सीखेंगे। अब इसमें ये हो सकता है कि हम जो क्लाइंट्स ढूंढेंगे अपने, ठीक है, उन क्लाइंट्स हम्म के लिए हम काम करेंगे, उनकी वेबसाइट्स को देखेंगे। तो ये चीज आ गई, ठीक है। सेकंड में हम जो गेटिंग अ जॉब। अब एसईओ सीखने के बाद हम जो है जॉब कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में या जितनी भी रिमोट जॉब होती हैं वर्ल्ड हम्म वाइड, वहाँ पे हम जो है अपनी रिज्यूमे दे के और हम अपना जो है इंटरव्यूज के जरिए उनको अप्रोच करने के बाद उनको बता सकते हैं कि जी हम एसईओ के एक्सपर्ट हैं, हम स्पेशलाइज हैं एसईओ में, हमारी एक्सपीरियंस ये है। और जो हम अपनी आपकी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म इस वजह से भी हम एसईओ सीखेंगे। थर्ड पे ये है कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देखिए, सम टाइम हम क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, बात वही है। सेकंड टाइम पे जो है ना जॉब कर सकते हैं हम। कि यार किसी हम्म भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में हम जाके जॉब करें एसईओ के, और उस कंपनी के लिए काम करें। वो कंपनी आपके लिए 50 ऑर्डर्स लेके आए, वो 10 ले आए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें ये है कि हम्म हमने जो है वहाँ जॉब करनी है, हमें उस कंपनी ने पे करना है और हमने उनके लिए काम करना है। तो थर्ड पे जो है वो फ्रीलांसिंग है कि हम किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। हम बल्कि उन क्लाइंट्स के लिए, उन डायरेक्ट उन क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे जो कंपनीज को ढूंढते हैं। हम उन क्लाइंट्स को ढूंढ के उनके साथ काम करेंगे एज अ फ्रीलांसर। अब यहाँ पे फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये इसकी अपना ही एक जो है इन्वायरमेंट है। हम किसी भी वक्त अगर हमें क्लाइंट मिलता है तो हम अपनी मर्जी से उसका काम करेंगे। मिसाल हमने उसे कहा है 5 दिन में हम करेंगे, तो 5 दिन में हम उसके लिए बाउंड नहीं होंगे। जैसे कि जॉब में होता है हम्म कि आपने मंडे टू फ्राइडे जॉब पे जाना ही जाना है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, 7 बजे तक। हम्म बड़ी हेक्टिक हो जाता है ना सम टाइम आपके लिए। हम्म फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आप बाउंड नहीं होंगे, आप फ्री हैं, फ्री हैंड हैं। और फ्री हैंड रह के आप जो है काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रीलांसिंग हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है साइट। लाइक आप कहते हैं कि जी नहीं, आपने किसी क्लाइंट के लिए भी काम नहीं करना, किसी कंपनी के लिए भी काम नहीं करना, तो आप अपनी साइट बनाएं, ठीक है। आप अपनी एक वेबसाइट बनवाएं, उस पे आर्टिकल लिखें, उसकी एसईओ करें और उससे जो है अपने पैसे कमाएं, ठीक है। तो उस पे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि साइट बना के हम किस तरह कमा सकते हैं। तो उससे हम ये है कि मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। आगे जाके हम इसी चैनल पे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को भी, ठीक है। तो उसमें हम हम्म साइट्स बनाएंगे, एडसन से अप्रूवल लेंगे, गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, जो कि एसईओ ही की स्किल है और बहुत टॉप क्लास स्किल है गेस्ट पोस्टिंग। तो वो है, हम्म ठीक है। तो ये पर्पस था ये हमारा जो एसईओ सीखने जीबीओबी का। करके है कुछ, जी जी। ये जो जीबीओबी जो चीज है, यही यही है ना, क्लाइंट पोस्टिंग। जी जी तो इसी टाइप की ये जो एजेंसीज हैं ये काम करती हैं, ठीक है। अब हम्म हमारा ये हो गया कि हमने जो एसईओ का पर्पस क्या है, यहाँ पे हमारा ना पर्पस क्लियर हो गया। अब हम्म नेक्स्ट पे है जब हम एसईओ सीख ली, अब जो है एसईओ के अंदर ना निश जो है सिलेक्शन। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी जो है एक काम स्टार्ट करने से पहले आपके लिए निश जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आल्दो आपका हम्म इंटरेस्ट कंप्यूटर में और आपने कारोबार जो है वो कपड़े का शुरू कर दिया, तो आप उसमें सक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत आगे जाके आपको कहीं ना कहीं फील होगा, लेकिन वो आप जो पीक पे जाना चाहेंगे कंप्यूटर के बिजनेस में, वो आप कपड़े में नहीं जा सकते। इसी तरह सिलेक्शन जो है वो आपका बेसिक बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है। जितनी अच्छी सिलेक्शन, जितनी एक्यूरेट सिलेक्शन होगी, उतना ही अच्छा जो है आप परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रॉड निश है और टॉपिक है। आप एक बहुत ब्रॉड टॉपिक जो है वो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर स्पेसिफिक निश आता है, मुख्तसर सा एक ही स्किल पे, ठीक है। माइक्रो निश आता है और टॉपिक आता है। तो अब अगर मैं ब्रॉड निश को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो ब्रॉड निश से मुराद ये हुआ कि आपने अब फ्रीलांसिंग पे एक वेबसाइट बनाई, आप उस पे ना फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, आप उस पे फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं। अब फ्रीलांसिंग में हर तरह की स्किल आती है, डेटा स्ट्रक्चर आती है, ठीक है।
पाइथन आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, एसईओ आती है, मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर देखें तो कितनी कैटेगरीज आती हैं, हम्म पाइथन है, पीएचपी है, लारावेल है, पता नहीं कितनी ही टाइप है। तो आपने ये ब्रॉड निश है, मतलब आप फ्रीलांसिंग एक पढ़ा पकड़ा आपने टॉपिक और उसी के अंदर आपने हम्म लिखना शुरू कर दिया, तो ये एक जो है ये आपका ब्रॉड निश है। हम्म उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिक निश। अब स्पेसिफिक का मुराद ये हुआ कि आप किसी एक अब फ्रीलांसिंग ब्रॉड निश है, फ्रीलांसिंग के हम्म अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग है। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग पे जो है सिर्फ आपने डिजिटल मार्केटिंग पे ही लिखना है, मार्केटिंग के बारे में ही अपने व्यूवर्स को बताना है, तो ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा आप जो है स्पेसिफिक निश के अंदर जो है वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक निश। उसके बाद आता है माइक्रो निश। अब माइक्रो निश की अगर मैं मिसाल दूं तो डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर ही एसईओ आता है या आपके फेसबुक एड्स आते हैं, तो वो आपका माइक्रो निश है। अब हम्म अगर यहाँ थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, एक हायरार्की बनाऊं, तो फ्रीलांसिंग आपका ब्रॉड निश हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हम्म आपका स्पेसिफिक निश हो गया, और उसके अंदर आके आपका माइक्रो निश क्या है, वो फेसबुक एड्स हो सकता है, वो एसईओ हो सकता है, जो सिंगल माइक्रो छोटी कैटेगरी छोटा टॉपिक हो और हम्म एग्जैक्ट टॉपिक हो, वो आपका माइक्रो निश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना अच्छा आप, जितनी सिलेक्शन अच्छी होगी उतनी अच्छी सक्सेस है आपके पास। अब हमने हम्म यहाँ पे ये देखा कि पर्पस क्या है एसईओ का, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारी सिलेक्शन क्या है, निश किस तरह का सिलेक्ट करना है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि जी ये चीजें तो हमने देख ली, अब हमें निश रिसर्च किस तरह करनी है, हमें पता किस तरह चलेगा कि जी ये निश पे हमें काम करना चाहिए, इसमें क्लाइंट्स हैं, इसमें व्यूवर्स हैं, इस पे हमारी हम्म साइट से हमें लीड्स मिल सकती हैं, क्लाइंट आ सकता है, ये एक बहुत टफ चीज है। अब इसका पता होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो है मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक स्लाइड जो है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपने रिसर्च किस तरह करनी है। udemy.com का मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है। यूडेमी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जो है ऑनलाइन कोर्सेज बाय करते हैं और वहाँ पे वो सर्टिफिकेशंस करते हैं, लर्न करते हैं, हम्म ठीक है। वो एक साइट है। दूसरा हमारे पास फ्लिपा एक ऐसी साइट आती है जहाँ पे लोग अपना चलता हुआ कारोबार, वेबसाइट्स हो गई, मोबाइल एप्स हो गए, सोशल मीडिया पेजेस हो गए, वो वहां जाके सेल करते हैं, बेचते हैं लोगों को कि जी ये वेबसाइट मैं चला रहा हूँ और इसके लिए मैं इतना अर्न कर रहा हूँ पर मंथ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो चले अब हम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के इसको देखते हैं कि यूडेमी कौन किस तरह की साइट है और नजर आती है और फ्लिपा किस तरह की है, ठीक है। तो अभी जो है हम जो है चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और चल के देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर मैं लिखूं यूडेमी, ये देखें मेरे पास यूडेमी साइट आ गई। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो है आपके आपके सामने udemy.com मैंने ओपन कर लिया। अब अगर तो मैं जो है वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ या वेब माइक्रो निश की बात करूँ, एसईओ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हम्म एसईओ के अंदर यहाँ पे अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने कोर्सेज हैं, क्या लोग उसको बाय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये देखिए मेरे पास 7,606 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में है, जो एसईओ के कोर्सेज हैं स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसके अगर मैं रिव्यू देखूं तो 4.7 रिव्यू के साथ 7,257 रेटिंग है हम्म ठीक है, 4.7 की रेटिंग है। इट्स मीन यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे 5,800, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मुझे 4.5 से अबव की रेटिंग दिखाएं। तो यहाँ पे अच्छे खासे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं एसईओ की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये देखें बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, तो इट्स मीन एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूडेमी से ये आइडिया हो गया कि लोग इसको, इन कोर्सेज को कर रहे हैं, इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, होल वर्ल्ड वाइड जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है। सेकंड पे मैंने आपको एक साइट बताई flippa.com, ठीक है। अब फ्लिपा का मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे लोग अपना चलता हुआ कारोबार जो है वो बेचते हैं, ठीक है, चलता हुआ कारोबार। अब यहाँ पे देखिए मैं आता हूँ वेब, ये यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं
यहाँ पे टॉप पे अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये रिसेंटली वेबसाइट वो है जो कि सेल हुई है। ये 170K USD में बिकी है, ये 210K में, ये डॉलर्स में बात हो रही है। ठीक है, कितनी हाई है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेंडिंग में देखिए, सैस है, ब्लॉग है, शॉपिफाई, एडसन, ये बहुत जो है हाई डिमांडिंग कैटेगरीज हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ कि यहाँ पे ब्राउज के अंदर और यहाँ से वेबसाइट के अंदर मैं यहाँ एक्सप्लोर करता हूँ कि जी मुझे जिस टॉपिक पे लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ टेक पे। ठीक है, मैं एक टेक की वेबसाइट बना रहा हूँ और टेक पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी लिखने के बाद मैंने जैसे ही उसको सर्च किया, अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें, आपके पास साइट्स आ गई जो कि पर मंथ प्रॉफिट क्या है, एज क्या है साइट की, इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं वो साइट्स चाहिए जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अब फिल्टर लगा दिया मैंने एक। अब यहाँ पे ये देखिए कितनी साइट्स हैं, अब इनमें से कुछ साइट्स ऐसी होंगी जिन पे, अब ये एक साइट है, इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद इस पे अब क्लाइंट्स ने ऑफर की हुई है, ये साइट वो बता रहा है, ये इसका नेम है, 5 years ओल्ड वेबसाइट है, पर मंथ पेज के व्यूज कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और पर मंथ प्रॉफिट वो कितने डॉलर कमा रहे हैं ना, $20 पर मंथ अभी वो इस वेबसाइट से कमा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 बंदों ने इसकी बिड की है, 5 बंदे जो ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इस वेबसाइट को बाय करने में। अब हाईएस्ट बिड जो है, एक बंदे ने कहा जी $690 ले लो और साइट मुझे दे दो। अब जिस बंदे की भी ये साइट है, अगर तो वो बेचना चाहेगा तो अभी तक उसको ये ऑफर आई है, हाईएस्ट ऑफर। किसी ने ये देखे 50 भी क्या, 10 भी क्या, तो अब यहाँ पे वो इसको बेच सकते हैं अगर उसको लगता है कि जी बेच देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे पास कितनी साइट्स आ गई, ये देखिए लोग, ये जो है वेबसाइट, ये पर मंथ $1000 प्लस अर्न कर रही है, इसको 9000 की बिड आ चुकी है बाय करने के लिए लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइट है, इट्स मीन कि इस टेक्नोलॉजी की साइट में लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, लोग बाय करने के लिए। अब ये देखिए इस साइट की प्रॉफिट क्या है, $6 पर मंथ है। ठीक है, एफिलिएट साइट है, एफिलिएट से अब वो $1000 तक अर्न कर उसको ऑफर आ चुकी है। ठीक है, $1000 में उसको कोई बाय करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हमें निश के रिलेटेड ये समझ आ गई कि जी टेक्नोलॉजी पे अगर हम काम करें तो जो है लोग इसको इंटरेस्टेड हैं, लोग ये साइट से हम अच्छा खासा रेवेन्यू, 35 आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, 125 से लेके ये साइट्स हैं जो बाइक बेचना चाह रहे हैं लोग, इतने लोग हैं, इतने पेजेस हैं ये। ठीक है, अब मैं कहता हूँ टूवर्स, टीओयूएस, टूवर्स के रिलेटेड मुझे साइट्स चाहिए, मैं अपनी साइट बनानी है, मैंने, अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ टूवर्स पे, तो मेरे पास सिर्फ 8 रिजल्ट ऐसे आए हैं जो कि साइट्स हैं टूर के रिलेटेड बनी हुई हैं। अब मोनेटाइजेशन सब्सक्रिप्शन बेस है, ये एफिलिएट साइट है। ठीक है, इस पे ऑफर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ये देखें, अब मुझे यहाँ से ये समझ आ रहा है कि इस पे लोगों ने, पहली बात तो साइट्स हैं बहुत कम। ठीक है, टूर्स पे मैं बना भी लूं तो यहाँ पे तो कोई लोग आ ही नहीं रहे। ठीक है, और किसी को ऑफर ही नहीं लगी हुई, मतलब कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसमें यहाँ पे ट्रैफिक कम है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे डॉग्स, मुझे स्पेसिफिक डॉग के बारे में ही बात करनी है। यहाँ डॉग जो है ये एक माइक्रो निश है, एनिमल वो आपके पास प्रॉपर जो है ब्रॉड है, अब डॉग जो है माइक्रो निश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 24 रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे ये ऑफर आई हुई है, इसको ऑफर है, ऑफर है, तो यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोजर है, यहाँ पे ऑफर है, यहाँ पे तो कोई ऐसी साइट नहीं जिसपे ऑफर ना हो, इट्स मीन हम डॉग के रिलेटेड साइट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश रिसर्च जो है हमारी, वो हमें समझ आ गई कि निश रिसर्च जो है वो किस तरह करनी है। ठीक हो गया, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, अब उसके बाद हमने निश देख लिया, हमने ये देखा कि एसईओ क्यों करनी है, निश किस तरह, एसईओ की कौन कौन से निश की टाइप्स हैं, फिर रिसर्च किस तरह करनी है, हमने वो भी देखा। अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि डोमेन नेम की हमने
सिलेक्शन किस तरह करनी है। आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल देख सकते हैं, बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से गुरुज हैं जिनकी एसईओ की सीरीज पड़ी है पूरी पूरी, लेकिन इस चीज को बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस चीज को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप किसी भी एसईओ वाले को जानते हैं तो उसको पूछ सकते हैं कि जी अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं डोमेन किस तरह लूँ, या उसकी क्या रिसर्च है, या क्या। तो उम्मीद यही है कि 95% लोग कहेंगे यार अच्छे से डोमेन सोच लो और वो ले लो, छोटा नेम हो और बस डोमेन हो, ठीक है जी। ये चीज हम्म आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि उसकी जो टाइप्स हैं किस तरह सेलेक्ट करने चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह देखते हैं, कहाँ से लेनी चाहिए, क्या है। तो सबसे पहली जो है ब्रांडेड नेम डोमेन आता है, ठीक है। सेकंड पे पार्शियल मैच आता है और एग्जैक्ट मैच थर्ड पे आता है। अब ब्रांडेड से क्या मुराद है? ब्रांडेड से आप ये कह सकते हैं कि आप जैसे मैंने ब्रॉड बताया है इसी तरह ब्रांडेड है। ब्रॉड से जो है ये सिनोनिम कह लें आप ब्रांडेड का, तो वो एक वसी जिसमें आप सारी जो है मैं कह सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग SEO.com या SEO डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम, हम्म ठीक है, ये ब्रांडेड है। उसके बाद आपके पास आता है हम्म पार्शियल मैच। अब पार्शियल मैच में ये हो सकता है, पार्शियल जैसे वर्ड है, पार्शियल से मुराद एक पीस होना चाहिए। मैं अगर टूर्स पे वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं टूर्स ब्यूटीफुल प्लेसेस, बेस्ट टूर प्लेसेस, तो मैं अपना कीवर्ड उस डोमेन के अंदर हम्म आना चाहिए। मेरी PMD जो है उसमें डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं मेरा एक कीवर्ड आना चाहिए जो कि पार्शियल मैच होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जैक्ट मैच। अब मैं बना रहा हूँ SEO पे एक वेबसाइट बना हम्म रहा हूँ और मैं उसमें कहता हूँ जी SEO.com, SEOtools.com, तो मैं पूरा एग्जैक्ट वही। अब यहाँ पे हम्म एग्जैक्ट मैच के बहुत नुकसान है। जब आप डोमेन लेंगे, SEO टूल्स की वेबसाइट बना रहे हो SEO टूल्स की, और आप डोमेन भी ले लेते हो SEOtools.com, ठीक है। अब SEOtools.com से जब आप ले लेंगे, अब आपने उसके टाइटल में भी जब आपकी डोमेन नेम SEOtools.com है, अब आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर भी आपका नेम यही आएगा, SEO डोमेन नेम आता है, आप ऐड करेंगे SEOtools.com। अब आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे, तो यहाँ कीवर्ड स्टफिंग हो रही है जो कि आपके लिए ब्लैक हैट SEO बन रही है। और गूगल आपको कहीं ना कहीं जाके इस चीज पे पेनलाइज कर देगा, पेनल्टी डाल देगा कि जी आप ब्लैक हैट SEO कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करते हुए सबसे एक बेहतरीन जो डोमेन है वो आपके पास आती है पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। आपने हम्म हमेशा जब भी डोमेन लेनी है, आप अपने क्लाइंट को रेफर कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को रेफर कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आपने जो है पार्शियल मैच डोमेन जो है वो रिकमेंड करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए कोट की हुई हैं। अब हम इनको जो है देखते चलते हैं साथ साथ। फिर यहाँ पे जो है हम एक मिनट शेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बिजनेस आइडियाज, ठीक है, बिजनेस हम्म इंसाइडर, अब ये वेबसाइट एक है, ठीक है। अब ये वेबसाइट बिजनेस न्यूज डेली, अब ये सिर्फ बिजनेस के ही रिलेटेड हम्म है, वो हमें स्पेसिफिक है जो है ये बता रही है बिजनेस के रिलेटेड न्यूज। इस पे आपको कुछ और नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बिजनेस के रिलेटेड जितनी ही न्यूज आ रही है अब ये है। अब मैं अगर आपसे यहाँ ये पूछूं कि ये कौन सी टाइप की सिलेक्शन की हुई है उसने, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो मुझे बताएंगे कि ब्रॉड है, स्पेसिफिक है, या माइक्रो निश है? माइक्रो हाँ, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे ये हमारी सिर्फ बिजनेस की जो बात थी, ये माइक्रो निश की बात हुई है, ठीक है। हम्म इसी तरह अगर मैं कोई और वेबसाइट ले लेता हूँ डॉग हेल्थ, ठीक है, health.com, अब मैं doghealth.com एक साइट है, ठीक है, वो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ये डोमेन सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पार्शियल मैच है। अब पार्शियल मैच से क्या मुराद, एक तो आप डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम्म डोमेन डॉग के रिलेटेड है और फिर हेल्थ है, तो ये पार्शियल और स्पेसिफिक टॉपिक माइक्रो निश दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया है। अब इन्होंने सिर्फ डॉग की हेल्थ के बारे में ही सारी चीजें बताई हैं, एनिमल का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ हम्म डॉग ही है और उसकी हेल्थ के बारे में ही यहाँ पे बात की गई है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं एक और आपको जो है वो साइट दिखाऊं, ठीक है, tourscap.com एक साइट है। अब यहाँ पे टूर्स के रिलेटेड जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। टूर्स के कंट्रीज वाइज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये देखिए मोस्ट डेस्टिनेशन, क्रूजेज वाइज और सब कुछ, मतलब यहाँ पे ये ये एग्जैक्ट। ब्रॉडर है। हाँ जी। अब यहाँ पे टूर्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे आपको वो उसकी ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक आपके पास रूट रह सकते हैं। लेकिन ये आपको पूरे टूर्स की ही बात कर रहा है ना, टूर्स के अंदर। अब यहाँ पे ये हो सकता था कि यहाँ ये एक टॉपिक टूर्स के अंदर ये 1 डे ट्रिप कर सकते थे, वो आपका माइक्रो निश होता, 3 डेज होता, लेकिन ये हो ब्रॉड मैच जो है आपके साथ ब्रॉडर जो है टॉपिक्स को कवर कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारी एक जस्ट जो है आपको मैंने दिखाया है कि आपने किस तरह जो है अपनी एग्जांपल्स देखी है हमने, जो कि पीछे रिसर्च देखी है, डोमेन्स वाइज हमने देखी। अब हमारी फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स भी कुछ चाहिए, जैसे बिजनेस आइडियाज, तो वो businessinsider.com जो बिजनेस आइडियाज एग्जैक्ट मैच थी, आइडियाज पे ही थी और बिजनेस पे थी। फिर हमने रिसर्च का देखा कि रिसर्च किस तरह की जाती है, अपना टॉपिक ढूंढने के लिए हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारी क्लास, उसमें जो है मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा, एक लिस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मैंने ये मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने ये लिस्ट बनाई हुई थी, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह आगे चल के। ब्रॉड निशेस जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी आपके पास, फिर स्पेसिफिक निशेस की एग्जांपल आपको दी हुई है, फिर माइक्रो है, फिर जर्नल है। अब यहाँ पे हजारों निश अंदर इसकी लिस्ट के अंदर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी जो है लिस्ट बनाई गई है आपके लिए कि स्पेसिफिक निश कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, ब्रॉडर कौन सा है। तो हम जो है आगे चल के इस पे डिसाइड करेंगे एक निश, और इसी कोर्स के अंदर हम उस डोमेन को बाय करेंगे, बाय करने के बाद उस पे कंटेंट लिखेंगे, उसकी एसईओ करेंगे और ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे, तो साथ साथ जो है हम ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर ओवरऑल आज के कोर्स की बात करूं, तो हमने जो है एसईओ का पर्पस देखा है आज, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उसकी सिलेक्शन जो है, निश की सिलेक्शन किस तरह करनी है वो देखी है। फिर हमने निश की रिसर्च देखा है कि रिसर्च कितनी जरूरी है और किस तरह रिसर्च की जाती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास डोमेन का आता है, हमने डोमेन देखी है कि डोमेन, अब निश हमने डिसाइड कर लिया, अब डोमेन भी तो डिसाइड करनी है। निश हमारी टूवर्ड्स की हो, डोमेन हम abc.com कोई भी ले सकते हैं। तो उस लिहाज से हमने जो है डोमेन की सिलेक्शन जो है, टाइप है वो, उसको देखा है, जिसमें BDN है, PMD है और EMD है। ब्रांडेड डोमेन नेम है, फिर पार्शियल मैच डोमेन है और फिर एग्जैक्ट मैच डोमेन है। फिर कुछ हमने जो है आइडियाज देखे हैं और कुछ लिस्ट है। तो ये जो है आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फाइल जो है ये भी शेयर कर दी जाएगी। और फिर हम जो है एक टॉपिक करेंगे डिसाइड, और फिर डोमेन डिसाइड करेंगे, वो डोमेन बाय करेंगे और फिर हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का जो है हमारा कंप्लीट एक लेक्चर था इस पे।